चीन ताइवान विवाद पर बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के एयर स्पेस में एक विदेशी विमान के घुसने की खबर है। बताया गया कि इसके बाद चीन में हड़कंप मच गया। उसने फौरन उस विदेशी विमान को चीन का इलाका छोड़ने की चेतावनी दी। हालांकि चीन ने ये जानकारी नहीं दी कि ये प्लेन किस देश का था। ग्लोबल टाइम्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। चीन ने मॉक ड्रिल के दौरान एक विदेशी जहाज को खदेड़ा। चीन ने येलो सी के साथ साउथ चाइना सी में भी अभ्यास शुरू कर दिया। यह दावा चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया। मतलब चीन नहीं मानने वाला। वो जो कहता है उसके लिए वो हर हद पार करने के मूड में है। उसके 4 लाख सैनिक तो ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं, जो एक इशारा मिलते ही ताइवान पर धावा बोल देंगे। लेकिन इससे पहले चीन दुश्मन की तैयारियों की खोज खबर ले रहा है, जिसके लिए उसने एक दिन पहले येलो सी में ड्रिल शुरू की थी और अगले ही दिन खबर आ गई कि वो साउथ चाइना सी में फिर से हलचल पैदा कर रहा है, जिसके लिए वो 2 दिन युद्ध अभ्यास करेगा। इन 2 दिनों तक साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के जहाजों का आना जाना बंद रहेगा। यही नहीं, अमेरिका ने दावा किया कि इस समय चीन का पूरा फोकस ताइवान स्ट्रेट पर है, जहां वो जब चाहे अपने लाखों सैनिकों को पहुंचा सकता है और वहां से वो ताइवान पर हमला कर सकते हैं। एक और चीन के पास लाखों सैनिकों के जरिए वार करने का प्लान है, तो वहीं इस मामले में ताइवान की हालत हाथी के सामने चूहे जैसी है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कुछ हजार सैनिक हैं, जिनके सर पर भारी भरकम चीन से लड़ने का बोझ है। ताइवान इस बात को समझ भी रहा है, लेकिन उसे भरोसा है कि अमेरिका और उसके दिए हथियारों के दम पर वो चीन से टकरा पाएगा। इसी उम्मीद से ताइवान डटा हुआ है। वो भी लगातार ड्रिल कर रहा है, जिसमें शामिल है अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ताइवान ने कुछ दिन पहले ही बढ़ाया है। इस सिस्टम से अभ्यास शुरू करते ही सायरन बज उठा, मानो वो चीन को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। इस ड्रिल में शामिल ताइवान के सैनिकों ने भरोसा जताया कि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन चीन से जिस तरह की तैयारियों की खबर है, उससे ताइवान का संकट बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि चीन के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। कहा जा रहा है कि ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठे चीन के 4 लाख सैनिकों को ताइवान स्ट्रेट पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि चीन का प्लान उन्हें एम्फीबियस वॉरशिप के जरिए ताइवान स्ट्रेट पहुंचाने का है। चीन ने पिछले ही साल अपनी नौसेना में एम्फीबियस वॉरशिप टाइप 075 को शामिल किया है। चीन ये जहाज 2019 में ही बना चुका था, जिसे पूरे तामझाम के साथ पिछले साल नौसेना में शामिल किया गया। एम्फीबियस वॉरशिप, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। यही नहीं, ये तेज लहरों पर आराम से और तेज रफ्तार से चल सकती है। चीन अपनी इसी एम्फीबियस वॉरशिप के जरिए अपने 4 लाख सैनिकों की ताइवान स्ट्रेट में एंट्री करवाना चाहता है, जिसकी वो तैयारी भी कर रहा है। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये केवल 4 लाख सैनिकों को ही नहीं, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू और जासूसी विमान और 100 से ज्यादा सैनिक दस्ते ढोने की क्षमता रखती है। यानी जैसे ही चीन की एम्फीबियस वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट पहुंची, ताइवान की शामत आनी तय है। यही नहीं, खबर है कि चीन के सैकड़ों लड़ाकू विमान भी ताइवान पर आसमान से हमला करने के लिए तैयार हैं, जिनकी संख्या 100-200 नहीं बल्कि 800 है। खबर है कि ये 800 लड़ाकू विमान ईस्टर्न और सदर्न कमांडर का आदेश मिलते ही ताइवान पर टूट पड़ेंगे। खबर है कि इन लड़ाकू विमानों में 5वीं पीढ़ी के J-20 विमानों समेत 250 के करीब बॉम्बर और 100 से ज्यादा स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट शामिल है। यही नहीं, चीन के पास एम्फीबियस विमान भी है, जिसे उसने एम्फीबियस वॉरशिप से भी पहले बना लिया था। ये विमान आसमान से तो ताइवान को छका ही सकता है, समंदर पर तैरकर भी ताइवान को सबक सिखा सकता है। मतलब चीन के एम्फीबियस जहाज और विमान दोनों ताइवान पर आफत बरसाने के लिए तैयार हैं। और वो मंजर तो रूह कांपाने वाला होगा, जब एक ओर से 4 लाख सैनिक और दूसरी ओर से 800 लड़ाकू विमान ताइवान पर कहर बनकर टूटेंगे। और अगर दोनों देश समंदर में भिड़े तो भी चीन ताइवान पर भारी पड़ेगा, क्योंकि चीन की नेवी के आगे ताइवान की नेवी दूर दूर तक कहीं नहीं टिकती। ताइवान हर तरफ से समंदर से घिरा है। चीन के लिए यही सबसे फायदे की बात है, क्योंकि वो जब चाहे अपनी नेवी के जरिए ताइवान को चारों तरफ से घेर सकता है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद उसने जो ड्रिल की, उससे ये बात साबित भी हो गई, क्योंकि चीन ने ड्रिल के बहाने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया, उसकी नाकेबंदी कर दी, आने जाने वाले जहाजों और विमानों को रोक दिया और ताइवान कुछ नहीं कर पाया। यानी समंदर में जंग हुई तो चीन ताइवान को तबाह कर देगा, क्योंकि खबर है कि उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पेलोसी की यात्रा के बाद ही ताइवान स्ट्रेट की ओर भेज दिए गए थे। चीन के पास 21 डिस्ट्रॉयर शिप भी हैं और ताइवान के पास केवल 4। मतलब इसमें दो राय नहीं कि चीन की ताकत ताइवान से ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद यह साबित हो चुका है कि छोटे देशों के मामले में बोलकर बड़े देश बात को इतना बढ़ा देते हैं कि दुनिया उलट पुलट जाती है। ताइवान में अमेरिका का दखल वैसा ही है,
जो ताइवान की आखिरी उम्मीद भी है, क्योंकि अगर बाइडेन ने उसके साथ यूक्रेन जैसा बर्ताव किया तो चीन की चांदी हो जाएगी और वो चुटकी बजाकर ताइवान हथिया लेगा।